नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। अब रुक करते हैं खबरों का। सबसे पहले बात होगी सबसे बड़ा सबक। हरियाणा में भाजपा की भारी बढ़त और कांग्रेस की हार पर आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव परिणामों का सबसे बड़ा सबक यह है कि चुनाव में कभी भी अति आत्मविश्वासी नहीं होना चाहिए। भाजपा को हरियाणा में आसान जीत मिली। हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों में ज़्यादातर सीटों पर नतीजे आ गए हैं। अरविंद केजरीवाल का यह बयान ऐसे वक्त आया जब हरियाणा में भाजपा स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। केजरीवाल ने आप नगर निगम पार्षदों की एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि इसका सबसे बड़ा सबक यही है कि चुनाव में कभी अधिक आत्मविश्वासी नहीं होना चाहिए। तो किसी भी चुनाव को हल्के में ले लेना चाहिए। अभी तो पता नहीं नतीजे क्या हैं, लेकिन आज के चुनाव से सबसे बड़ी सबक यही है कि ओवर कॉन्फिडेंस मत करना कभी भी। किसी भी चुनाव को हल्के में ले लेना चाहिए। हर चुनाव कठिन होता है, हर चुनाव में हर सीट कठिन होती है। मेहनत करनी है और लड़ाई मत करना। अपने अपने एमएलएज के साथ लड़ाई मत करना। सब लोग मेहनत करना। मेहनत नहीं करेंगे तो, और इस चुनाव के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट रोल आपका होगा, क्योंकि अब हम एमसीडी में हैं। जनता उम्मीद करती है भाई बेसिक चीज़ है, सफाई तो करेंगे, बाकी चीज़ें तो जनता माफ़ कर देगी, सफाई तो करेंगे। अपने अपने एरिया में घूम घूम के कोशिश करो कि कूड़ा उठ जाए, डेली झाड़ू लग जाए, कूड़ा उठ जाए, डेली झाड़ू लग जाए। उतना काम अगर आप करा देंगे, मुझे उम्मीद है कि हम लोग चुनाव जीत जाएंगे। अपने अपने इलाके में इतना कर देना मेरे कहने से। लड़ना मत, लड़ाई झगड़ा अप्रैल में कर लेंगे। अपना ही परिवार है, परिवार में लड़ाई झगड़ा तो होता ही है, उसमें कोई गलत बात नहीं है लड़ने झगड़ने में। लेकिन अब लड़ाई झगड़ा हम अब मार्च अप्रैल में करेंगे। अभी चुनाव जीतना एकमात्र हमारा लक्ष्य होना चाहिए। फरवरी के महीने में चुनाव है, हम सबको मिलके उसके लिए काम करना है। अति आत्मविश्वास ठीक नहीं, अरविंद केजरीवाल ने कहा। और पार्षदों से यह भी एक सलाह दी कि अपना काम बड़ी ईमानदारी के साथ करें। तो हर चुनाव हर सीट पर जीत कठिन। फरवरी में दिल्ली चुनाव को लेकर भी बोले हैं आम आदमी पार्टी संयोजक। और अब बात करेंगे जीत पर रिएक्शन फोगाट पर तंज। हरियाणा में भाजपा की भारी बढ़त और कांग्रेस की हार पर आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके अरविंद केजरीवाल ने बड़ा बयान दिया, उसी तरह से अब जब विघ्नेश फोगाट आपको बता दें बृजभूषण शरण सिंह ने, जो कि कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और सांसद हैं, उन्होंने ये साफ कहा कि जहां जाती है वहां सत्यानाश कर देती है। कांग्रेस को भी बर्बाद कर दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से किसानों के नाम पर, पहलवानों के नाम पर भ्रमित करने की कोशिश की गई, उससे जनता ने नकार दिया। वहीं पहलवान और कांग्रेस उम्मीदवार विनेश फोगाट की जीत पर
बृजभूषण शरण सिंह ने कहा, भले वो जीत गई हो मगर कांग्रेस का सत्यानाश तो हो ही गया। यह पूछने पर कि किसकी वजह से कांग्रेस का सत्यानाश हुआ, बृजभूषण शरण सिंह ने बिना नाम लिए विनेश फोगाट की ओर इशारा किया। वैसे वो जहां जहां जाती है सत्यानाश ही होता है। अब कहाँ सत्यानाश होगा? जीतने के बाद जहाँ जाएंगे वहाँ कहाँ सत्यानाश कुश्ती होगा? में थी जी तो 2 साल हमारी कुश्ती का उन्होंने सत्यानाश कर दिया। अब गई कांग्रेस में गई। अभी कल तक एग्जिट पोल दिखा रहा था कि पूर्ण बहुमत, भारी बहुमत, कांग्रेस के लिए पूरी बहुमत, भारी बहुमत। अब कांग्रेस का सत्यानाश कर दिया। खुद तो जीत गई लेकिन कांग्रेस का सत्यानाश कर दिया। जुड़ चुके हैं विनोद। अगर बात की जाए तो ये बहुत बड़ा तंज है विनेश फोगाट के लिए जीत के बाद भी। विनोद जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल। विशाल जी, जिस तरह से तंज कसा जाता है कि विनेश फोगाट के ऊपर, कहीं ना कहीं विनेश फोगाट की अगर बात कर ले, पहले वो कुश्ती संघ के पोस्ट आरोप भी लगा रहे हैं, तब तो एक सबसे बड़ी बात है महिला होने के नाते विनेश फोगाट जुलाना के अंदर पहली महिला अपना विधायक बनी है। तो सबसे बड़ी 20 साल के बाद कांग्रेस ने जुलाना के अंदर वापसी की है। तो कहीं ना कहीं हाँ, इतना जरूर है, जिस तरह तंज करते जा रहे हैं, कांग्रेस में आती है तो जहाँ भी जाती है तो सत्यानाश कर देती है। जो कांग्रेस में आती है तो कांग्रेस का सत्यानाश है, क्योंकि जिस तरह से जो अनुमान लगाए जा रहे थे कांग्रेस के रिजल्ट को लेकर कि कांग्रेस पर वापसी करेगी सत्ता के अंदर, तो कहीं ना कहीं वो उलट फेर में देर शाम तक देखने को मिल चुका है। और भारतीय जनता पार्टी जो है हरियाणा के अंदर एक तीसरी बार फिर सरकार बनती नजर आ रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद, तमाम चीज़ों के लिए, आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे बड़ा प्लान यात्रा का ऐलान। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने अपने प्रचार अभियान की शुरुआत करने का निर्णय लिया है। इस कड़ी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर प्रदेश कांग्रेस की ओर से दिल्ली जोड़ो यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इसकी शुरुआत 23 अक्टूबर से होगी। बता दें कि इस यात्रा में कांग्रेस के प्रमुख नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रमुख भागीदारी होगी। दिल्ली के मतदाताओं को अपने पक्ष में लाने के लिए कांग्रेस का यह एक बड़ा दांव माना जा रहा है। जानकारी के अनुसार प्रदेश कांग्रेस ने इस यात्रा को त्योहारों के मद्देनजर 4 चरणों में विभाजित किया गया है, ताकि इसका आयोजन सुचारू रूप से हो सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कांग्रेस अपनी बात पहुंचा सके। तो फिर से एक बार आपको भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर दिल्ली जोड़ो यात्रा होती नजर आएगी। और अब बात करेंगे घोटाले का खेल, ईडी की रेड। झारखंड भूमि घोटाले से जुड़े मामले में ईडी ने कई जगहों पर छापेमारी कर प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में नकदी बरामद की। धनबाद डीटीओ पर रांची के कांके और नामकुम सीओ के साथ मिलकर जमीन घोटाले की ईडी जांच को प्रभावित करने के लिए 5.71 करोड़ रुपए की डील का आरोप है। जिन स्थानों पर छापेमारी की गई उनमें धनबाद जिला परिवहन अधिकारी डीटीओ, रांची सर्कल अधिकारी सीओ, एक वकील और अन्य के आवास शामिल हैं। तो आपको बता दें, भारी मात्रा में नकदी
और अब बात करेंगे आकाशीय दिग्दर्शन शौर्य प्रदर्शन। भारतीय वायुसेना के 8 अक्टूबर को अपना 92वां स्थापना दिवस मना रही है। प्रतिवर्ष इस विशेष अवसर पर वायुसेना अपने शौर्य और शक्ति का अभूतपूर्व प्रदर्शन करती है। इस बार अपने 92वें स्थापना दिवस से पहले भारतीय वायुसेना ने अक्टूबर को चेन्नई के मरीना बीच पर भव्य एयर शो का आयोजन किया, जिसमें राफेल, MiG-29, तेजस, सुखोई 30, MKI जैसे अत्याधुनिक फाइटर जेट्स सहित वायुसेना के कुल 72 विमानों ने अपनी ताकत और कुशलता का प्रदर्शन किया और जाबाज वायुवीरों ने भी अपने अदब, साहस और शौर्य का प्रदर्शन किया। आसमान में वायुवीरों के प्रदर्शनों को देखकर हर कोई रोमांच से भर उठा। एयर शो का सबसे प्रमुख आकर्षण रहा ऐतिहासिक विरासत के रूप में दिखाया गया प्रथम विश्व युद्ध में इस्तेमाल हुआ हार्वर्ड T-6G टैक्सन एयरक्राफ्ट, जिसे भारतीय वायुसेना ने वर्ष 1974 तक ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया था। भारतीय वायुसेना दिवस के अवसर पर हर साल एयर शो आयोजित करना का प्रमुख उद्देश्य न केवल पूरी दुनिया को भारत की वायु शक्ति से रूबरू कराना है, बल्कि युवाओं को वायुसेना में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना भी है। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने भारतीय वायुसेना के 92वें वार्षिक दिवस समारोह के अवसर पर तांबरम स्थित वायुसेना स्टेशन पर परेड की समीक्षा की। तो वायुसेना ने 92वीं अपना स्थापना दिवस मनाया है। वायुसेना की वर्षगांठ पर पीएम मोदी ने भी शुभकामनाएं दी हैं। एक्टर को शो फिर भी रोल। अब बात करेंगे इस खबर पर। दिल्ली के केशवपुरम इलाके में रामलीला के दौरान अजीब वाकया सामने आया है। रामलीला की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। भगवान राम का किरदार निभाने वाले कलाकार कुंदन मिश्रा को सभी याद कर रहे थे, लेकिन तभी कुंदन के जीवन में भूचाल आ गया, यानी पिता की मौत हो गई। इसके बाद क्या कुछ हुआ, इस रिपोर्ट को देखिए। दिल्ली के केशवपुरम इलाके में रामलीला तैयारी पूरी हो चुकी थी। सबकी निगाहें भगवान राम का किरदार निभाने वाले कलाकार कुंदन मिश्रा पर थी, लेकिन तभी कुंदन के जीवन में भूचाल आ गया। रामलीला शुरू होने से ठीक 2 दिन पहले कुंदन के पिता का उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उनके पुश्तैनी गांव में देहांत हो गया। श्री राम धार्मिक रामलीला कमेटी के सदस्य परेशान थे कि ऐन मौके पर भगवान राम का किरदार निभाने के लिए किसे तलाशा जाए। कुंदन मिश्रा नाम के जो कलाकार हैं, प्रभु राम का रोल निभा रहे हैं, उनके पिताश्री का अचानक हार्ट फेल हो गया और वो चल बसे। तो पूरी कमेटी एकदम सख्ते में थी कि अब क्या होगा, क्योंकि रामलीला शुरू होने में मात्र केवल 2 दिन शेष थे। ऐसे समय में हम किसी दूसरे पात्र को ढूंढें और उसकी ट्रायल लें, उसको तैयार करें, बहुत मुश्किल था। समाज के लोगों को ऐतराज नहीं बल्कि बहुत खुशी हुई कि जब मैंने मंच पर ये अनाउंस किया कि हमारे एक पात्र कुंदन मिश्रा, जिनके पिताश्री का स्वर्गवास हो गया और वो आज प्रभु राम का रोल निभा रहे हैं, सबने उनकी तारीफ की। आयोजकों ने अपनी दुविधा कुंदन के परिवार के सामने रखी। परिवार ने कुंदन को बेटे का फर्ज निभाने के साथ ही दिल्ली लौटने के लिए राजी कर लिया। कुंदन बताते हैं कि वो काफी परेशान थे। एक तरफ पिता की मौत के बाद गम में डूबा परिवार और दूसरी तरफ समाज के लोगों का ऐसा कहना था कि
एक तरफ पिताजी की मृत्यु हो चुकी है, दूसरी तरफ आप ऐसे रंगीन कपड़े पहनोगे और मतलब हाथों में लाला ये सब कुछ लगाओगे, तो ये सब आपको शोभा नहीं देता। परंतु मेरे पास सही में एक ऐसी समस्या थी जिसका निवारण बड़ा मुश्किल था, और लास्ट में जो डिसीजन आया, मैंने पूरा रामायण को पढ़ने के बाद जिस प्रकार मैं राम का रोल कर रहा हूँ, वैसे ही राम जी की चरित्र को देखते हुए मैंने ये निर्णय लिया कि हाँ, इस समय मेरा यही कर्तव्य है कि अभी मेरे को राम का पात्र करना चाहिए। पिता के निधन के बावजूद कुंदन मिश्रा का रामलीला में अभिनय करना काम के लिए उनकी लगन को दिखाता है। अब कुंदन के साथी कलाकार, आयोजक समेत रामलीला देखने आए दर्शक भी उनकी खूब तारीफ कर रहे हैं। तो फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।